तो एक बार फिर से मैं यहाँ उपस्थित दर्शकों का खैर मकदम करता हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर जो इस मुकाबले को देख रहे हैं, मैं बता दूँ कि सद्भावना कप का एक मुकाबला, शानदार मुकाबला यहाँ पर खेला जा रहा है। और जैसे ही कुणाल ने मेरे हाथों में माइक्रोफोन थमाई, बल्लेबाज का शायद आत्मविश्वास चौगुना हुआ। उन्होंने मेरा अभिवादन किया इस छक्के के साथ। रनों का आंकड़ा इस छक्के के साथ कुल 12 है। मुकाबला आप देख रहे हैं भलुआ वर्सेस रामचुआ का, और बल्लेबाजी हो रही है भलुआ की। मैं जानना चाहूँगा अपने स्कोरर, सहयोगी स्कोरर सोनू से कि टॉस किस टीम ने जीता था। भलुआ ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। उनके 2 विकेट बहुत ही तेजी से गिरे और रन भी नहीं बन पा रहे हैं। बहुत ही सख्त पिच है ये, पिच का मिजाज रनों से भरा हुआ है और ऐसे में आपको पिच के मिजाज को भांपना पड़ेगा और तभी आप यहाँ पे अपने हिसाब से शॉट से खेल सकते हैं। विकेट कीपर सहित एक शॉट बैकवर्ड पॉइंट, ओ माय गॉड, ये तो बाएं हाथ का बल्लेबाज है। एक स्लिप, एक गली, शॉट कवर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ, एक मिड ऑन, एक बिल्कुल मेरे कमेंट्री बॉक्स की तरफ जो स्क्वायर लेग अंपायर है, फाइन लेग, ये व्यू रचना। हल्के हाथों से गेंद को टच कराया, सहलाया है। गेंद तेजी से बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से रनों का कुल आंकड़ा 16 को चूमता हुआ 16 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आप जो मुकाबला देख रहे हैं ये सद्भावना कप का एक चौथा मैच खेला जा रहा है, रामचुआ वर्सेस भलुआ, जिसमें भलुआ की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अभी एक चौका निकला है तो स्कोर पहुंचा है कुल 16। 2 विकेट का पतन भी हुआ है। चौथी ओवर फेंकी जाती हुई हल्के हाथों से पहले ही बल्लेबाज ने खुद को शफल कर लिया था और इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति, 16 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो 2 चीज़ें हैं इस मुकाबले में कि आपने विकेट्स भी अपने 2 गंवा दिए हैं और 4 ओवर्स में इस पिच पर जहां हम सभी प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, 4 ओवर में कम से कम आप अभी 20 रन पीछे चल रहे हैं। इस 20 रन को कभी भी प्राप्त किया जा सकता है T20 मुकाबले में। अब तो T10 के भी मुकाबले UAE में खेले जा रहे हैं। हालांकि अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि ICC ने T20 मैचों को मान्यता प्रदान नहीं की है, लेकिन जिस हिसाब से ओवर्स की संख्या घट रही है उस हिसाब से बहुत जल्द आप इंटरनेशनल भी T10 के मुकाबले देखेंगे। और जब T10 के मुकाबले होंगे तो शर्तिया तौर पर एक दिन में 4 मुकाबले कराए जा सकते हैं। 80 ओवर 4 मैच। गेंदबाजी में एक नए गेंदबाज थाना एंड की तरफ से जो ब्लॉक परिसर नया बना है वो बड़ा ही खूबसूरत आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। और ये शंभुगंज प्रखंड है, बांका डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाला। वहीं से मैं ये आंखों देखा हाल प्यारे दर्शकों आपको आपके YouTube चैनल पर दिखा रहा हूँ। इस मुकाबले को अगर आप फिर से देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंटेटर PN शेखर के नाम से है मेरा चैनल। 98,700 मेरे सब्सक्राइबर्स पहुँचे हैं और मात्र 20-25 दिनों में मैं सिल्वर बटन का हकदार हो जाऊँगा 100K। बहुत ही खूबसूरती से गेंद को बड़े ही प्यार के साथ सहलाया और जब तक गेंद लेग साइड में फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने एक और रन लिए। इस एक रन के जरिए रनों का आंकड़ा कुल 17। बड़े ही धीमे धीमे रन बढ़ रहे हैं और ऐसे में ओवर्स की संख्या घटती चली जाएगी और तब भलुआ की टीम दबाव में नजर आएगी। तो अभी से ही अच्छी बात है, सिंगल्स आप न छोड़ें, सिंगल्स आपको लेना है। बेशक आप छक्के के लिए न जाएं। अगर आप छक्के के लिए जाते हैं तो फिर तीसरे विकेट का जैसे पतन होगा दबाव बना लेंगे आप अपने ऊपर। वाइड का इशारा अंपायर विकास हैं और दूसरे अंपायर के रूप में गौतम खड़े हैं।
फिर से चूके बैट्समैन, चूके विकेट कीपर, कोई थर्ड मैन नहीं। गेंद चली जा रही है बाउंड्री लाइन के पार 4 रनों के लिए। 11 पर नीरज और 4 पे नवनीत खेल रहे हैं और इन दोनों बल्लेबाजों के ऊपर एक जिम्मेवारी की एक अच्छी साझेदारी यहां पर निभाते हुए अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक ले जाएं। T20 के मुकाबले में बेशक आप रन कम बनाते हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छे गेंदबाज होते हैं तो उस लक्ष्य का बचाव भी आप कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल सीधी में जाती हुई, क्षेत्ररक्षक मौजूद। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इस सिंगल के जरिए 24 का आंकड़ा छूता हुआ भलुआ का 2 विकेट के नुकसान पे 24, 2 दर्जन रन बने हैं, 2 विकेट्स गिरे हैं। ओवर नंबर ये 5वीं फेंकी जा रही है। खुद को शफल किया था, आगे बढ़े थे 2 कदम और हल्के हाथों से ग्लांस करते हुए 1 रन लेना चाहते थे। पैर में उलझी गेंद, रन की कोई गुंजाइश नहीं। दर्शकों को थोड़ी निराशा हो रही है क्योंकि इस ग्राउंड पे 250, 250, 150, 175 रन बनते हैं 16 ओवर्स में और तब जाके फाइट होती है। ये शॉट, क्षेत्ररक्षक वहां पे मौजूद, अच्छी कोशिश की गई थी। बेशक उन्होंने कैच नहीं पकड़ा, लेकिन उनके प्रयास की प्रशंसा करनी होगी कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता और कांच के खिलौनों को हवा में उछाला नहीं जाता और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। आपको मेहनत करनी होती है, मेहनत भी की, लेकिन नसीब आज इनके पक्ष में नहीं। एक अच्छा प्रयास, हल्के ही हाथों से खेल रहे हैं और ऐसे में इन दोनों बल्लेबाजों के पास आखिर वक्त जब आएगा, स्लॉग्स के ओवर जब शुरू होंगे, तो ऐसे में ताबड़तोड़ अंदाज में इन्हें बल्लेबाजी करने की आवश्यकता पड़ेगी। काफी दबाव बढ़ता चला जा रहा है भलुआ के ऊपर। 25 रन 5 ओवर की समाप्ति, यानी 5 रन प्रति ओवर में आप बना रहे हैं और ये पिच, यहाँ की ग्राउंड की मांग है कि आप कम से कम 10 रन प्रत्येक ओवर में बनाएंगे तो 16 ओवर्स में आपके 160 रन बनते हैं। गुड मॉर्निंग अंकित। 160 रन वो बनना ही बनना है, लेकिन उसके अलावे आपको एफर्ट लगाकर अपने स्कोर को 200 तक पहुंचाना पड़ता है। इस पिच से मैं भली भांति परिचित हूं। एक नया ओवर शुरू हो रहा है। रॉकी, बहुत ही खूबसूरत नाम, मुझे रॉकी नाम पसंद। मेरे भाई अपने नाम के पीछे टाइटल भी लगाते थे, प्रणव केतु रॉकी, और रॉकी का यहाँ पे भरपूर स्वागत किया है बल्लेबाज ने और उन्हें जॉकी का गंजी पहना दिया। इस चौके की मदद से रनों का आंकड़ा 29 को चूमता हुआ, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर विकास का। गौतम और विकास आज अंपायरिंग कर रहे हैं। अभी गौतम की अंपायरिंग। वाइड एक बार फिर से। हाउ वाज दैट की अपील गेंदबाज ने की थी, लेकिन भैया गौतम जो अंपायरिंग कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हाउ वाज दैट किस बात की, आपकी गेंद तो बल्ले से काफी दूर थी। दोनों हाथों को फैलाया, गौतम ने कहा आपकी गेंद वाइड करार दी जाती है। इस अतिरिक्त श्रमान के जरिए भलुआ का कुल स्कोर 31 माफ करेंगे। अब मुझे अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा कि क्या ये कैच बैट से थी। अभी तक कोई इशारा। लेग बाई बैट से यानी कि एक कैच का आसान कैच मैं इसे बोलूंगा विकेट कीपर के लिए। मेरे हिसाब से ये कैचेस बड़े आसान होते हैं और ऐसे कैच को आप छोड़कर मुकाबले में खुद को आप कमजोर बना रहे हैं। और लीजिए
विकेटकीपर, जब जब मैंने कोई इस तरह की बातें की हैं तो या तो बैट्समैन ने छक्का लगाया है या गेंदबाज ने विकेट प्राप्त किया है। गेंदबाज ने कहा रुकिए, मैं कैच नहीं छोड़ता, मैं कैच पकड़ के आपको दिखाऊंगा। और पिछली बार जो गलती की थी उस गलती को नहीं दोहराया विकेटकीपर ने। एक विकेट अभी और गिरा। भलुआ की टीम बिल्कुल बैकफुट पर नजर आ रही है। एक अच्छे साझेदारी की उम्मीद थी यहां पर, लेकिन भलुआ का हलवा बनाते हुए रामचुआ के गेंदबाज। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ रामदेव आए हैं कि रामदेव गए। वाह वाह वाह, पतंजलि वाले रामदेव नहीं है ये रामदेव, अगर नाम इनका रामदेव है तो बिल्कुल आयुर्वेद का असर आज दिखाई पड़ेगा। इस मुकाबले को आप, जितने देर मैं यहाँ पर रुकूंगा, इस मुकाबले को आप संध्या 5 बजे ही देख लेंगे। आज गेंद के आने का इंतजार किया, हल्के हाथों से धकेला, प्यार से, बड़े ही प्यार से। जब नए बल्लेबाज आते हैं तो गेंद के साथ बल्ले का जो संगम होता है वो खतरनाक नहीं होता है, कुछ आपस में गेंद और बल्ला बात करता है। और लीजिए यहाँ पर हाउ वाज दैट की अपील हुई है, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई आप जाएं, आपका ओवर संपन्न हुआ और ये खतरा अभी टलता हुआ भलुआ के ऊपर से। एक दमदार अपील हुई थी, लेकिन इंटरनेशनल स्तर में भी आपने देखा होगा कि कई दफ़े जो मशीन लगे होते हैं, जो टेक्निक होती है, उस टेक्निक में भी लोग पिछड़ जाते हैं। जहाँ तक प्रश्न है, मैं विश्वास और दावे के साथ कह सकता हूँ कि शंभुगंज की अंपायरिंग का स्तर बहुत ही ऊंचा है। और ऐसे में 2 बड़े ही अच्छे क्रिकेटर, एक विकास और एक गौतम, ओह माय गॉड, ह्यूज मैमथ 6। और ये बल्लेबाज मुझे कुछ दमदार दिखाई पड़ रहा है। नवनीत मतलब होता है ताज़ा मक्खन, लेकिन इन्होंने गेंदबाज का मक्खन निकाल दिया। इस छक्के की मदद से भलुआ का स्कोर कुल 38 रन ओवर नंबर कुल ये फेंकी जा रही है 7वीं। 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन। आहा, बैक टू द बॉलर, फॉलो थ्रू में देखते रह गए और मिले हुए मौके का फायदा उठाया है। अगर दूसरे रन को लेके तो बिल्कुल रन आउट होने का खतरा रहेगा, क्योंकि जब बल्लेबाज इस शॉट को खेलता है तो दौड़ते हुए काफी आगे 5 मीटर आगे बढ़ जाता है और उस वक्त लौटना उनके लिए मुश्किल, नामुमकिन सा लगता है। कल का मुकाबला आप देखेंगे पकड़िया वर्सेस सुल्तानगंज, एक दमदार मुकाबला होने की उम्मीद है। और यहां पर लीजिए, अब बल्लेबाज को जाना होगा, कोई उपाय नहीं है। 4 विकेट से डाउन हो चुके हैं, बैकफुट पर पूरी तरह से भलुआ की टीम। 38 पर 4। तो बाबा रामदेव चले। ओहो हो, बाबा रामदेव योगा नहीं सिखा पाए। गेंदबाज ने कहा कि चलिए मैं आपको योग सिखाता हूं, और योग के बदले उन्हें पेवेलियन की राह पकड़वा दी गेंदबाज मोलू ने। नाम भी बड़ा प्यारा है, मोलू। और अब वो बल्लेबाज आया है जिसकी बल्लेबाजी 1985 से लेकर 95 तक धूम मचाती रही थी। के श्रीकांत, कृष्णमाचारी श्रीकांत। प्रत्येक बॉल पर चौके और छक्के के लिए जाते थे, सिंगल नहीं खेलते थे श्रीकांत। उस नाम का बल्लेबाज आया है, तो क्या नाम का असर, बाबा रामदेव गए तो कोई बात नहीं, अब श्रीकांत आ गए। और नवनीत उनकी साथ क्या गावस्कर की जोड़ी बनाएंगे। एक वक्त था गावस्कर और श्रीकांत की जोड़ी। बेंसन एंड हेजेस 1985 में चैंपियन बनी थी इंडिया, और रवि शास्त्री हुए थे चैंपियन ऑफ द चैंपियन। ऑडी कार उस वक्त उन्हें मिली थी, और उस वक्त उस कार की कीमत 10 लाख रुपये थी। उस कार को लाने में ही 10 लाख की ड्यूटी देनी पड़ी थी। भारत सरकार ने माफ किया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बेंसन एंड हेजेस
का खिताब जीता था। कृष्णमाचारी का परफॉर्मेंस भी लाजवाब रहा था उसमें। वो श्रीकांत आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। गेंदबाज दौड़ लगाते हुए हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मोलू, और यहाँ पर हल्के हाथों से ड्राइव किया है मिड ऑन एरिया में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा चूमता हुआ कुल 40 रन 4 विकेट के नुकसान पे, यानी औसत लगाएं तो प्रत्येक बल्लेबाज के हिस्से में 10 ही रन आएंगे। और अब तक जो सर्वाधिक रन बनाए हैं भलुआ की तरफ से वो नवनीत ने बनाए थे। 16 रन बनाकर गए थे। और ये वाइड का इशारा हाइट हुआ। नवनीत खेल ही रहे हैं, अभी माफ करेंगे। बिल्कुल, लोगों का कहना है कि जब तक नवनीत हैं तब तक भलुआ को आप हलवा नहीं बना सकते हैं। उनसे काफी उम्मीदें हैं और नवनीत को अपने विकेट का महत्व पता है। ये शॉट बहुत ही खूबसूरत है। लॉन्ग ऑन एरिया में उछाला, शानदार छक्का निकलता हुआ। ऐसे शॉट्स की आवश्यकता है इस शंभूगंज क्रिकेट ग्राउंड में। तो कुल ओवर संपन्न हुए हैं 47 से भलुआ का स्कोर। नवनीत खेल रहे हैं इस छक्के की मदद से अपने कुल निजी योग 23 पर। अगले बल्लेबाज का खाता खुलना 1 रन बनाकर आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे सहयोगी कुणाल। श्रीकांत को हल्के हाथों से उसको ड्राइव। श्रीकांत से भी उम्मीद, श्रीकांत को साथ देना होगा नवनीत का। नवनीत जिस तरह से की बैटिंग कर रहे हैं उनका साथ देने वाला खिलाड़ी होना चाहिए। शुभम की गेंद, नवनीत को कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल उलझ बल आपको खेलने होंगे, स्कोर बोर्ड को गतिशील रखना होगा। संभावना का आपका बड़ा मुकाबला चलता हुआ इसमें। अच्छी गेंद, कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप। कम से कम शुभम की गेंद श्रीकांत को, और इस बार वाइड का इशारा, दबाव से निकल नहीं पाए हैं इसमें। अच्छी गेंद, उसका भरपूर फायदा लिया है लेफ्ट फुट की गेंद और बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। तो इसी तरह की चौके और स्थिति आपको पहुंचना है। श्रीकांत को फिर से खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बैट हो ही जाता है। उसमें शुभम की गेंद, अच्छी गेंद, एक सिंगल चल कर निकलते हुए 1 रन पूरा किया। वहां पर रॉकी है, रॉकी ने गेंद को फील्ड किया और 1 रन से संतुष्ट। और इस 5 ओवर में 53 रन, 4 खिलाड़ी आउट। कुल मिलाकर अभी तक भलुआ का यही रहा है लेखा जोखा। क्या आवश्यकता है रॉकी की गेंद, श्रीकांत को अच्छी गेंद, और सारे खिलाड़ियों ने तालियां बजाकर रॉकी के चले बाएं हाथ के, और बाएं हाथ के गेंदबाज और बाएं हाथ के श्रीकांत उलझ रहे थे। हाना का फासला हो रहा था और ऐसे में कम से कम आप रन आउट ना हो जाएं। खिलाड़ी को बीट करें, उसके बाद ही आप सिंगल से भाग जाएंगे। इसलिए आप भाग सकते हैं, वहाँ पे 2 खिलाड़ी सकते हैं। और जी हाँ, मोलू ने गेंद को फील्ड करके थ्रो कर दिया पुनः रॉकी के पास। पारी का 9वां ओवर चलता हुआ और अब आए हैं नवनीत। नवनीत से काफी उम्मीदें होगी भलुआ। बड़े शॉट देखने को अगर मिला है वो है नवनीत। नवनीत अभी तक चौके छक्के लगाए हैं और बाकी बल्लेबाज ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। रॉकी की गेंद, नवनीत को लॉक किया उस खिलाड़ी, लेकिन उनके पहुंच से बाहर 6 रनों के लिए। ये लगा आरोही डेंटल क्लिनिक 6 रन। श्रीकांत कितनी देर साथ दे पाते हैं इस बीच। अच्छी गेंद, पन्ने के बल करते हुए नो बॉल का भी इशारा आया है और फिर ही कर सकते हैं। रॉकी की गेंद पर भरपूर स्ट्रोक लेने की कोशिश और कैच तो हो जाएगा, लेकिन रन आउट से आपको बचना होगा। ऐसे नहीं का रन आउट हो गए और मात्र 1 रन से संगारी तोड़कर उसको कैच किए थे, लेकिन नो बॉल कर आउट नहीं करेगी। और जी हाँ, गेंद 9वां ओवर समाप्त, 65 रन, 4 खिलाड़ी आउट। पानी तो नहीं पीती। बहुत ही जबरदस्त कल का मैच पकड़िया और कसरंदा के। हाँ ना, ठीक बोले बोलो ना। पकड़िया और सुल्तानगंज के बीच खेला जाएगा। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होगा। मैं दर्शकों को ये बात बता देना चाहूंगा कि कल मंच मुकाबला होगा सुल्तानगंज और पकड़िया के बीच में। दोनों ही टीमें जबरदस्त टीमें मानी जाती हैं
और आज भी जिस तरह से रमशिया ने शुरुआत से दबाव बनाए हैं भलवा के ऊपर, शुभम की गेंद नवनीत को, जी हाँ लॉक किया है उस और खिलाड़ी है, इस बार कोई गलती नहीं की और नवनीत आउट होकर वापस पेविलियन जा रहे हैं। एक अच्छे बड़े बल्लेबाज और नवनीत के ऊपर ही ढेर सारी जिम्मेवारियां थी। एक बड़ी मछली जाल में आधी टीम लगभग पेविलियन लौट चुकी है और यहाँ से अब किन बल्लेबाजों के ऊपर जिम्मेदारी होगी। किसी एक बल्लेबाज को चलकर बैटिंग करने की यहाँ से भी आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं कि अभी यहाँ से आप फ्रंट पर नहीं आ सकते हैं। यहाँ आपसे उम्मीद होगी भलवा की टीम को और रमशिया शुरुआत से दबाव बनाया हुआ और वो नहीं चाहेंगे कि यहाँ से हम मैच का जो गिरफ्त है उनको फिसलने दें। इसलिए शुभम की गेंद श्रीकांत को अच्छी गेंद बिल्कुल से खेला है और एक रन को संतुष्ट श्रीकांत। और अब ध्रुव के सामने गेंदबाज शुभम ने दौड़ना शुरू किया और एक अवसर हो सकता था, स्लिप से गेंद छिटकी विकेट कीपर के पास पहुंची, लेकिन विकेट कीपर गुलाटी खाते हुए गेंद को फेवर नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, एक आंख क्या किसी तरह से छूट जाया करता हुआ शुभम की गेंद ध्रुव को, अच्छी गेंद ध्रुव लगातार रन यहाँ पर बैट चलाया और बैट में बल्ले का ऊपर बगल में जो एक स्लिप था उन्होंने कोई गलती नहीं की और कप्तान को आउट किया। कप्तान वापस पेविलियन जा रहे हैं, यानी कि लगातार दबाव में बैटिंग कर रहे थे और दबाव में ही वापस लेने के लिए किन बल्लेबाजों का आगाज होगा ये देख लीजिए। बहुत सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। आपको सम्मानजनक स्थिति तक 150-60 ले जाना होगा, तभी आप यहाँ से कम से कम 69 रन 6 खिलाड़ी आउट, 10 ओवर कहूँगा चले रॉकी भैया नो बॉल का इशारा चले श्रीकांत के लिए। जी हाँ, फ्री हिट का तो भरपूर फायदा होता है और यही फायदा होना चाहिए। नो बॉल जब आप डालेंगे तो एक रन आपको दे ही दिए हैं, एक गेंद भी आपकी नहीं गिनी जाती है, खुलकर आगामी लेते हैं। एक शानदार छक्का निकलता हुआ छक्का देखने को मिला। काबिल तारीफ, अच्छी गेंद घूम कर खेलने का प्रयास, मुश्किल हुआ गाड़ी का 11वां ओवर चलता हुआ और जी हाँ जमीन से खोद कर निकाला है इस गेंद को। 2 खिलाड़ी भाग रहे हैं और 1 खिलाड़ी आउट और ये पारी का 11वां ओवर, एक अपील और आउट, यानी कि विकास भी आउट हो गए। गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के ग्लव्स में समा गई और विकास को भी जाना होगा। बगैर खाता खोले विकास पेविलियन जा रहे हैं, यानी कि भलवा की तरफ से कोई रुक कर बल्लेबाजी करने का निश्चय नहीं किया है, दृढ़ संकल्प नहीं कि चल मैं आता हूँ वाली कहानी हो रहा है। निरंजन आए हैं बैटिंग करने के लिए और निरंजन के सामने होंगे गेंदबाज वाटसन का यह पहला ओवर है और आने के साथ ही उन्होंने सिर्फ विकास का विकेट लिया। उनको अच्छी गेंद उसको दाईं ओर से दुष्ट आने के साथ अपनी पारी का 11वां ओवर 79 रन 7 विकेट के नुकसान पर भलवा की टीम काफी मुसीबत में नजर आ रही है। क्रिकेट मैदान पर यह खेला जाता है सद्भावना कप का चौथा मुकाबला भलवा वर्सेस रामजुआ के बीच आप देख रहे हैं। दोनों बल्लेबाजों को कम से कम 16 नहीं होगा और वाटसन की गेंद श्रीकांत को और दिया गया, उन्होंने दौड़ना शुरू किया श्रीकांत के लिए। अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद वाटसन की गेंद श्रीकांत को। जी हाँ, लगातार प्रयास, लेकिन हमारे माइक्रोफोन पे पीएन शेखर मामा जी नवनीत के जाते बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल। जहां तक उम्मीदें थी कि भलवा की टीम टॉप गियर में अपनी गाड़ी को डालेगी, लेकिन गियर तो टॉप रहा, लेकिन जो रफ्तार होनी चाहिए गाड़ी की 120 किलोमीटर प्रति घंटे की या 110, वो घटकर 50 पर आता हुआ, यानी कि जो रनों का आंकड़ा इस ओवर की समाप्ति के बाद 100 को छूना चाहिए था, वो काफ़ी नीचे रनों का आंकड़ा कुल मैं बता दूं 80 रन, जबकि ओवर नंबर समाप्त हुए हैं अभी 11वीं। 5 ओवर शेष हैं
यानी कि 30 गेंदें, अगर कोई अतिरिक्त गेंद न डाली जाए तो 30 गेंदें होती हैं 5 ओवर्स में, और ऐसे में हर हाल में भलवा को 60 रन बनाने पड़ेंगे। लेकिन यक्ष प्रश्न ये है कि उनके हाथों में विकेट्स नहीं है, बल्लेबाज सारे आउट हो चुके हैं। अच्छा क्रिकेटिंग शॉट पुश किया हल्के हाथों से, जब तक गेंद को फील्ड की जाती। लॉन्ग ऑफ एरिया में खतरा यहां पर, लेकिन वक्त रहते अगर आप संभल जाते हैं, वक्त आपको एक चेतावनी देता है, चाहे क्रिकेट हो या जीवन जिंदगी, और वक्त रहते आप सचेत हो जाते हैं तो फिर खतरा टल जाता है। वो खतरा अभी भी टला। 7 विकेट्स आपके गए हैं, भलवा की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है, क्योंकि मुझे मालूम है। और ये क्या कुछ रन यहाँ पे मिलेंगे जी, 1 रन तो होना ही चाहिए, चाहे फील्डिंग होती या मिस फील्डिंग होती, इस पर 1 रन हो ही जाते हैं, क्योंकि बल्लेबाजों ने ठान लिया था कि मुझे 1 रन लेना है। इस सिंगल के जरिए भलवा का स्कोर चला गया कुल 82। व्यक्तिगत रनों का जहां तक प्रश्न, 2 बल्लेबाज खेल रहे हैं पिच पर अभी। श्रीकांत 15 पर और निरंजन 2 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उर्फ शेखू, 2 नाम हैं इनके, अंकित के भाई हैं। पर चलिए किसी का दिल में तोड़ता है वो सारे, तो चलिए जानकारी दे दूं पकड़िया की तरफ से। कल रवि झा, बिट्टू और एक चटनी नाम के खिलाड़ी आ रहे हैं, उनका खेल अवश्य देखें आप। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकॉन भी अपना दबा देंगे, ताकि ये सूचना चली जाए, मैसेज जाए आपके पास कि एक रिकॉर्डिंग आज डाली गई है। तो ओवर नंबर फिर एक और संपन्न हुआ है, 12वीं ओवर खत्म, 83 रन्स फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स, रिमेनिंग 24 बॉल्स ओनली। तो 24 गेंदें शेष हैं, और इन बाकी बची हुई 24 गेंदों में मैं एक कयास लगाऊं कि अगर विकेट्स नहीं गिरे, सारे विकेट्स हाथों में रहते हैं, तो भलवा की टीम ने 24 भी रन बनाए तो ठीक ही रहेगा। मेरे हिसाब से 3 फिगर्स में पहुंचना लाजमी होता है। 2 फिगर में अगर आप रहते हैं, 99 पे रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। 100 अगर हो जाता है तो 3 अंक में आप चले जाते हैं, तो देखना बड़ा अब लाजमी होगा। बिल्कुल, छोटे स्कोर भी काफ़ी घातक साबित होते हैं, बहुत घातक साबित होता है छोटा स्कोर। लेकिन जो सामने वाली टीम है, मुझे लग रहा है कि उसमें बल्लेबाजों की, एक तो मैं देख रहा हूँ सभी अपनी ही टीम है इनकी। हाँ बिल्कुल, ये सारे खिलाड़ी भी मेरी नज़र में सीनियर हैं, जो अपनी टीम लेकर आते हैं, और बहुत बड़ी बात है। मैं बोड़ो खिलाड़ी का पक्षधर नहीं हूँ। आप खुद को ऐसा बनाएं कि लोग आपको बोड़ो ले जाएं। विकेट कीपर सहित एक स्लिप, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर्ड, मिड ऑफ, मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट, एक शॉर्ट फाइन ले की विरोचना के साथ ये गेंद चली जा रही है फाइन ले की दिशा में। क्षेत्र रक्षक उधर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए, और रनों का आंकड़ा कुल चूमता हुआ 85। आज कमेंट्री बॉक्स में मैं नहीं हूं, और ये बड़ा ही मुश्किल होता है कि आप स्क्वाइश होकर रिकॉर्ड बनाएं, मुश्किल काम होता है। और हवा में गेंद, और मुझे लगता है ये गेंद खेलिया करती हुई कहीं बाउंड्री लाइन के पार न चली जाए, लेकिन हाथों में उछी, लंबे कद के खिलाड़ी वहां पर मौजूद, फील्ड की गई गेंद को, और रनों का आंकड़ा इस सिंगल के जरिए कुल चूमता हुआ 86। 86 में मैंने मैट्रिकुलेशन किया। आखिरी क्षण का मैच आप देख रहे हैं, ये बल्ले पर पूरी तरह से आई थी। काफी देर के बाद एक अच्छा शॉट देखने का मौका मिला। इस सिंगल के जरिए भलवा को कुल स्कोर जाता हुआ 88 रन। 7 विकेट के पतन के पश्चात बिल्डिंग्स बन जाने के बाद यहाँ की जो रिकॉर्डिंग है, यहाँ का जो बैकग्राउंड बनता है, बड़ा लाजवाब। लोग पूछ रहे हैं कि ये कहाँ आप हैं, बाहर तो नहीं अपने घर से? तो मैंने कहा कि भैया बिल्कुल मैं घर पे कमेंट्री कर रहा हूँ अपने। और यहाँ पे श्रीकांत वाले अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, और ये अब देखेंगे
अंपायर की चौका हुआ या नहीं, या दर्शकों से पूछेंगे। धर्मेंद्र है वहां पे कमेटी का सदस्य, वो बताएगा। एक कमेटी का सदस्य मौजूद धर्मेंद्र। 2 ही रन, 90 भलुआ 90 रन 7 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में एक बार फिर से वाटसन, बड़ा खूबसूरत नाम वाटसन, विदेशी नाम वाटसन। अगर सन को ले तो बिल्कुल मेरे पीठ के पीछे सूरज भगवान सन है, और कितना वाट है उनमें ये अंदाजा नहीं है। कितने वाट की ऊष्मा है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वाटसन का ओवर संपन्न, 13वीं ओवर समाप्त हुई और रनों का आंकड़ा मात्र 90 को चूम पाने में सफल हो पाई है भलुआ की टीम। और बाकी बचे जो 18 गेंदें हैं उनमें कितने रन बना पाएगी? कम से कम भलुआ की टीम को 30 रन और बनाने होंगे एक सम्मानजनक लक्ष्य पेश करने के लिए। कल भारत ने बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को अंडर 19 विश्व कप मुकाबले में 96 रनों से पटकनी देकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। पिछले 2 साल में एक बार होता है ये वर्ल्ड कप। 2018 में भारत चैंपियन हुई थी, विश्व चैंपियन, और लगातार चौथी बार फाइनल में प्रवेश की है। पिछले बार की चैंपियन बांग्लादेश को भी उठा के पटका था भारत ने, बड़ा ही जोरदार झटका दिया था। और ये हवाई हमला होता हुआ, गेंद एक टप्पा 2 टप्पे के बाद मिडॉन एरिया में जब तक फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का आंकड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 91 रन 7 विकेट के नुकसान पर। जो देर से आए हुए दर्शक हैं, जिन्होंने अपने रेडियो ट्रांजिस्टर देर से खोले, मैं बता दूं कि भलुआ वर्सेस रामचुआ का मुकाबला देख रहे हैं आप। भलुआ की बल्लेबाजी हो रही है। 91 रन में और जुड़ेंगे 5 रन 4 रन, या जी नहीं, जो फील्ड की पोजीशन वहां पर थी, एक जगह वहां पर बॉल फंसी, मात्र 1 रन। भलुआ की किस्मत आज साथ नहीं दे रही है। भलुआ का कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह से बल्ले पर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बल्लेबाज। एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल ओवर समाप्त हुए हैं 14 ओवर की समाप्ति के पश्चात। रनों का आंकड़ा 92, 7 विकेट के नुकसान पर। आगे की दास्तान बताएंगे हमारे सहयोगी कमेंटेटर अजय जी। आइए अजय जी हाजिर हो। थामो भाई, सब मिलजुल के। मैदान पर बैठे हुए तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज रामचुआ बनाम भलुआ के बीच खेले जा रहे हैं चौथे लीग मैच सद्भावना कप का। इसमें की काफी दबाव में ये हमारे सहयोगी कमेंटेटर अजय जी हैं, और स्थानीय लोकल जब मैं यहाँ मौजूद नहीं रहता हूँ तो यही संभालते हैं बेचारे सारे मुकाबले को। अब उनसे आप आंखों देखा हाल सुन रहे हैं। गेंद थी हवा में, शॉट खेला, लेकिन वहाँ फील्डिंग 2 रन अपनी टीम के लिए बचाए। 2 रनों के सुलेमान के जरिए इसको पहुंचता हुआ भलुआ का 94 7 विकेट नुकसान के बाद, जबकि 15वें ओवर प्रगति पर है। 16 ओवर का गेंद खेले जा रहे हैं। अगली गेंद थी वहां फील्डर शुभम है, और उनसे मिस फील्ड होना बड़ी मुश्किल है। 1 रन दोनों बल्लेबाज ने स्कोर बोर्ड को बढ़ाया, रनों गति को 95 ले जा पहुंचाया। जैसे कि हमने सुने कि कल का मैच पकरिया बनाम सुल्तानगंज के बीच इसी मैदान पर 5वां लीग मैच सद्भावना कप का, और जिसे एक स्पिन से भरपूर है, लेकिन इतनी ही चतुराई 15वें ओवर में 100 रन पूरे हो गए भलुआ के। 15वीं ओवर चल रही है। 15वां ओवर प्रगति पर रॉकी लेके आए हैं, बाएं हाथ की गेंदबाज हैं, और उनका सामना
100 रन बनाए हैं 15 ओवर 100 रन, 7 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर 100 रन बने हैं भलवा के। 100 रन बने हैं और उनका मुकाबला खेला जा रहा है रामचुआ के खिलाफ। आगे बढ़ के राइट आर्म ओवर विकेट राइट आर्म ओवर विकेट आउट, एक और बल्लेबाज आउट। बना 104 रन बनाया भलुआ की टीम ने और लक्ष्य रखा है 105 रनों का। इस सूचना के साथ मैं पीएन शेखर अपने कमेंट्री बॉक्स वापस चलता हूं।